नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड में रांची के बाद अब बाबा नगरी देवघर में भी एयरपोर्ट बनकर तैयार है। करीब 850 करोड़ की लागत से बने इस एयरपोर्ट से जल्द ही विमान सेवा शुरू हो सकती है। बाबा बैद्यनाथ धाम से ही देवघर की पहचान है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का नाम भी बाबा बैद्यनाथ के नाम पर रखने की केंद्र सरकार से मांग की है और इसके लिए हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपील भी की है। देवघर एयरपोर्ट के निर्माण में झारखंड सरकार ने भी 600 करोड़ का हिस्सा दिया है और देवघर एयरपोर्ट के शुरू होने से पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल के भी कई जिलों के लोगों को बड़ा फायदा होगा। और देखिए, हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा बैद्यनाथ धाम में लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एयरपोर्ट, जिसमें झारखंड सरकार का अंशदान 600 करोड़ रुपया है, बनकर तैयार है। माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से इस एयरपोर्ट का नाम बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने हेतु आग्रह करता हूं। चले बढ़ते आगे। धनबाद में एडीजी उत्तम आनंद मौत मामले में आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की तेज जांच से उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े राज सामने आ जाएंगे। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच और तेज कर दी है। धनबाद स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश कर पहले 10 दिनों का रिमांड लिया गया और फिर आरोपी ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को साथ लेकर सीबीआई दिल्ली गई है। दिल्ली में ही सीबीआई दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराएगी, जिससे उम्मीद है कि सीबीआई को इस हत्याकांड में नए सुराग मिलेंगे, जिससे इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मदद मिल सकती है। अब एक नजर जज मौत मामले में अब तक की कार्रवाई पर। 10 दिनों के रिमांड पर दोनों आरोपियों को पहले लिया गया। आरोपियों को लेकर सीबीआई दिल्ली गई है, जहां दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट के बाद इस हत्याकांड की तस्वीर साफ हो सकेगी। इधर जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई और एसआईटी की जांच पर झारखंड हाईकोर्ट ने संतोष जताया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। जज मामले में सीबीआई की टीम ने जांच को तेज कर दिया है और अहम खुलासे करने के उद्देश्य से नार्को टेस्ट के लिए दोनों अभियुक्तों को दिल्ली ले गई है। हो सकता है कि नार्को टेस्ट में कुछ ऐसे तथ्य सामने मिल जाए जिससे कि जज मौत की गुत्थी को सीबीआई सुलझा ले। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जज की मौत हत्या था या हादसा, लेकिन सीबीआई लगातार प्रयास कर रही है कि जज की मौत के जो मामले हैं उसको जितना जल्द हो उद्भेदन कर सके, ताकि ये गुत्थी सुलझे और सरकार को और कोर्ट को भी ये रिपोर्ट पेश कर सके। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। राजधानी रांची से 17 जुलाई को अगवा हुई 6 साल की मासूम को पुलिस ने 24 दिनों के बाद ढूंढ निकाला है, वो भी बेंगलुरु से, जहां 40,000 में उसका सौदा किया गया था। देखिए रिपोर्ट। रांची से मासूम का अपहरण। बेंगलुरु में मिली 6 साल की मासूम। 40,000 में हुआ था सौदा। 17 जुलाई को राजधानी रांची के सदर थाना इलाके से हुई 6 साल की मासूम की अपहरण मामले की गुत्थी को पुलिस ने 24 दिनों बाद आखिरकार सुलझा ही लिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अपहरण में शामिल 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपहरण की इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब मासूम अपनी मां के साथ ओरमांझी से बूटी मोड़ आई थी। वहीं से वो लापता हो गई थी। उसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई थी। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा। वही अपहरणकर्ताओं के लिए काल बन गया और पुलिस पहुंच गई अपराधियों तक। किसी को कहने पे नहीं हुआ था, वो हम लोग पीछे पीछे आ गई थी। हाँ। तो हम लोग उसको लेते आए घर। हाँ। एक जन का बच्चा नहीं हो रहा था तो उसी को बोले रखिएगा, तो बोली हाँ रखेंगे। हाँ। तो वो अपना मन से हम लोग को दी पैसा, इतना पैसा। कितना पैसा? 40,000। फिर वो अपना साथ लेके बेंगलोर चल गई।
पुलिस ने मासूम को बेंगलुरु से बरामद किया है। पुलिस ने जब गिरफ्तार आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो अपहरण के पीछे का राज परत दर परत सामने आता गया। पता चला कि बच्ची और उसकी मां भीख मांगने का काम करती थी। इसी का फायदा उठाते हुए बच्ची का अपहरण पैसों की लालच में 2 युवतियों ने मासूम को अगवा कर किया था और सिर्फ 40,000 रुपए में उसका सौदा कर दिया गया था, वो भी एक निसंतान महिला से। बच्चा बोल के दिया गया कि बच्चा इसका माँ बाप नहीं है, हाँ, इसका नानी रहती है, यही बोल के दिया। यही बोल के हाँ। तो मतलब आपको कुछ नहीं पता था? नहीं, हमको इसका जानकारी कुछ भी नहीं था। जानकारी रहता ऐसा काम ही नहीं होता। तो मतलब आप बच्ची को क्यों ली थी, क्या वजह क्या? वजह था मेरा बच्चा नहीं था ना। गिरफ्तार दोनों आरोपी बूटी इलाके की रहने वाली हैं। इस मामले में जिस महिला को बच्ची दी गई, उसने बताया कि बच्ची के माता पिता नहीं हैं और बेसहारा बच्ची को सहारे की जरूरत है। महिला ने बच्ची की लालच में 40,000 रुपए दोनों युवकों को दे दिया। बहरहाल मामले में पुलिस की संजीदगी से बच्ची की सौदेबाजी और गलत तरीके से अडॉप्ट किए जाने का मामला उजागर हो गया है और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के आप्त सचिव अरविंद कुमार के माता पिता की पलामू में गला रेतकर हत्या कर दी गई। दोनों की लाश अलग अलग कमरे में पड़ी मिली। हत्याकांड में जांच में जुटी पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पलामू में हाई प्रोफाइल मर्डर से हड़कंप। आप्त सचिव के माता पिता की हत्या, गला रेतकर बुजुर्ग दंपति की हत्या। हत्या से इलाके में हाहाकार। पलामू में एक हाई प्रोफाइल मर्डर से हर कोई हैरान हो गया है। घटना जिले के मेदिनीनगर थाना के कुंड मोहल्ले की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी है। मृतक की पहचान राजेश्वर सिंह चंद्रवंशी और प्रमीला देवी के रूप में की गई है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के आप्त सचिव अरविंद कुमार के माता पिता हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बुजुर्ग घर में रहते थे। जब सुबह में सफाई कर्मी घर में आया तो दोनों की लाश अलग अलग कमरे में देखा। उसके बाद मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। अभी जो प्राइमा फेसियल वो देख रहे हैं, इससे लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से लोगों की हत्या हुई है और वैसे अलमारी वगैरह तोड़ा गया है, लेकिन स्वतंत्र रूप से ऐसा लगता है कि मर्डर का ही मेन मोटिव है। इनकी हत्या जिन लोगों ने भी की वो एक सोची समझी प्लान के तहत प्लान्ड वे में किया है और उन्हीं लोगों ने किया है जो लोग इनको अच्छी तरह जानते हैं। वहीं सूचना मिलने पर पलामू के एसपी डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की छानबीन में जुट गए हैं और घटना स्थल को सील कर दिया गया है। सारे बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। घर वालों से हम लोग सारी बात पता कर रहे हैं कि क्या रूटीन था इनका, कौन रहते थे, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, तो वो सारे बिंदु पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग आगे एक SIT गठित करेंगे और इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे लेकर। अलग अलग ही है या एक ही जगह पर दोनों? नहीं, दोनों। एक जो है बाहरी कमरे में है और पत्नी किचन में है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मर्डर से लोग दहशत में हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि अगर इतने बड़े अधिकारी का परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। पुलिस को चाहिए कि हत्यारे की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करे, ताकि लोगों में कानून का खौफ बना रहे और हत्यारे को उसके किए जाने की सजा मिले। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से संजय भारती की रिपोर्ट। पलामू में आप्त सचिव के बुजुर्ग माता पिता के हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। हिरासत के लिए गए लोगों में एक गार्ड और सफाई कर्मी है। इधर मृतक के बेटे अरविंद कुमार का कहना है कि इस तरह के वारदातों में लगाम लगाने की आवश्यकता है। शायद इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये जरूर उम्मीद करेंगे कि जिला प्रशासन से इससे दोबारा पुनरावृत्ति न हो, ऐसा कुछ कार्य करेंगे। पलामू के कुंड मोहल्ला में हुए निर्मम हत्याकांड में
जिसमें बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है। इसमें कई तरह के आयाम सामने आ रहे हैं। पहली बात तो पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि ये वही घर है जहां आप देख सकते हैं कि बांस के द्वारा पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और इसी घर में अंदर रांची से आई एक एक्सपर्ट टीम लगातार सबूत जुटा रही है और छानबीन की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा काम यहाँ चल रहा है, क्योंकि अंदर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हम आपको अंदर की तस्वीर इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर अभी किसी का भी जाना अलाउ नहीं कर रही है पुलिस, क्योंकि एक विशेष टीम जो रांची से आई है वो अभी फिलहाल जो घर के अंदर है वो काम कर रही है। इस कारण से किसी को भी एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। साथ में डीएनए से लेकर के ब्लड सैंपल तक सभी सबूत पुलिस इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। हालांकि एक बड़ी खबर इसमें यह है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। तो एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पलामू में हुए निर्मम हत्याकांड के मामले में पुलिस हर समय एक नई जगह जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, मगर छानबीन लगातार जारी है। जो रांची से टीम आई है फिलहाल अभी इसी घर के अंदर मौजूद है और लगातार जो सबूत इकट्ठे करने के का जो काम है लगातार जारी रखे हुए है, जिसमें डीएनए से लेकर के हर वो सैंपल जो इस हत्याकांड में अपराधी तक पहुंचने के लिए जरूरी हो सकता है, वो सभी सैंपल की जांच पुलिस यहां कर रही है। सभी सैंपल को इकट्ठा किया जा रहा है। संजय भारती, न्यूज़ 8। टोक्यो ओलंपिक से लौटी झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को आज रेलवे की ओर से सम्मानित किया गया। रांची के हटिया स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में दक्षिण पूर्व रेलवे के खेल संघ की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता के अलावे पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ियों और रेलवे के कई अधिकारी शामिल हुए। सम्मान समारोह में रेलवे की ओर से दोनों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सलीमा टेटे और निक्की प्रधान दोनों रांची रेलवे डिवीजन में कार्यरत है। कोरोना काल ने स्कूली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का महत्व समझा दिया है। बात चाहे सरकारी स्कूल की करे या निजी स्कूल की, दोनों ही जगहों पर ऑनलाइन पढ़ाई की एकमात्र विकल्प रहा है। लेकिन सवाल है कि इस ऑनलाइन शिक्षा से क्या राज्य के मूक बधिर बच्चे जुड़ पाएंगे? क्या उनको लेकर सरकार ने कुछ किया? क्या वे भी इस ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ ले पा रहे? देखिए रिपोर्ट। सामने आइए ना, आप सामने। इन इशारों को जरा गौर से देखिए। ये लिखने पता है और इन इशारों में ज्ञान का राज छुपा है, एक ऐसा ज्ञान जो आज की पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है। शायद इसलिए भी क्योंकि ये कल का भविष्य है। हम बात ऑनलाइन शिक्षा के इस दौर में मूक बधिर बच्चों की कर रहे हैं। जी हाँ, उन तमाम स्कूली बच्चों की जो दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। रांची के निवारणपुर स्थित क्षितीश मुख बधिर मध्य विद्यालय में शिक्षकों की मदद से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शिक्षकों के मुताबिक मुख बधिर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना पत्थर पर अनाज उपजाने जैसा है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ये बच्चे हमारी बात को सीधा समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए एक अभिभावक का भी रहना जरूरी होता है ताकि ये बच्चे हमारे कमांड को समझ सकें और मैं उनको अपनी बातों को जानने के लिए सुविधा दे सके। तो काफी ये चैलेंजिंग वर्क है। ऑनलाइन शिक्षा इतना आसान नहीं, खासकर तब जब घर पर स्मार्टफोन ना हो, जब पेट भरने और मकान का किराया देने का दबाव हो, तो अक्सर बच्चों के सपने बिखर ही जाते हैं। मुख बधिर विद्यालय में पढ़ने वाले कई बच्चे ऐसे ही परिवार से आते हैं। बच्चों को स्कूल आने की मनाही है और हाथ में स्मार्टफोन के नहीं होने से वो लगातार दूसरे बच्चों से पिछड़ रहे हैं, हर दिन अपना सबक भूल रहे हैं। एक साल वैसे मेरी बच्ची मतलब बंद कमरे में रह गई और पढ़ाई बिल्कुल इसका मतलब जितना लेवल में आई थी वो भी नीचे चला गया इसका। हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम लोग बड़ी परेशान हैं, रेंट में है, रेंट भाड़ा भी हम लोग देते हैं। ये बच्चे ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, फिर भी ये किसी दूसरे बच्चों से कम नहीं। शायद इसलिए क्योंकि इन बच्चों में कुछ अलग कर दिखाने की हिम्मत अभी बाकी है और वो एक न एक दिन इस जंग को जरूर जीत लेंगे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।